हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ आर्क एक्सप्लेनर और आज हम व्हाट इफ एपिसोड 2 में दिखाए गए ब्रांच यूनिवर्स के फ्यूचर इवेंट्स को जानेंगे। ये वीडियो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन पे आधारित नहीं बनाई गई है। ये सिर्फ एक थियरी है जो सेक्रेट टाइमलाइन के इवेंट्स और ब्रांच टाइमलाइन के इवेंट्स को लॉजिकली कंपेयर कर बनाई गई है। अगर आपने व्हाट इफ सीरीज के एपिसोड 2 को अभी तक नहीं देखा तो जाके पहले उसे देख ले ताकि ये वीडियो आपको ठीक से समझ आए। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर शो हो रही होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब टिचाला छोटा था तो उसने दुनिया घूमने का ख्वाब देखा जो उसका नेक्सस इवेंट बना, जिसका कॉस्ट सेक्रेट टाइमलाइन को हुआ और एक नई ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो गई जिसमें योंडू टिचाला को ही उठा ले गया था। क्योंकि जब टिचाला वकांडा से बाहर आया था तो उसके वाइब्रेनियम स्पीयर में से हाई एनर्जी रीडिंग्स निकल रहे थे, इसलिए टेजर फेस ने उसे पीटर क्विल समझकर उठा लिया। अब जब टिचाला वकांडा से किडनैप हुआ होगा, इसलिए किंग टिचाका ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए उन्होंने अपने बेटे के खोज मिशन पर ही ध्यान लगाया होगा और यूनाइटेड नेशन में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी डेथ नहीं हुई होगी क्योंकि वो वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं होंगे। वो वकांडा में अपने बेटे के खोज मिशन पर ही ध्यान दे रहे होंगे। टिचाला को खोजने के मिशन पर किंग टिचाका ने अपना पूरा ध्यान दिया होगा, इसलिए उनका ब्रदर जो वाइब्रेनियम को ब्लैक मार्केट में बेच रहा था उस पर उनका ध्यान नहीं गया होगा। इसका मतलब इस ब्रांच टाइमलाइन में उन्होंने अपने भाई को कभी मारा ही नहीं और उसका बेटा वकांडा से बदला कभी लेगा ही नहीं। इसका मतलब इस यूनिवर्स में किलिमॉन्गर विलन कभी बनेगा ही नहीं और वकांडा में आकर उनके किंग के थ्रोन के लिए कभी चैलेंज करेगा ही नहीं। इसका मतलब इस यूनिवर्स में कभी किलिमॉन्गर बना ही नहीं। अब थोड़ा गैलेक्टिक लेवल पर बात करते हैं। जब थैनोस ने स्टार लॉर्ड की बात मानकर रेवेजर्स को ज्वाइन किया तो टेनेलियर टिवाइन यानी कलेक्टर को अपना कलेक्शन बढ़ाने का मौका मिला। इसका मतलब कलेक्टर अब थैनोस की जगह लेकर गैलेक्टिक अंडरवर्ल्ड का सुपर पावर बना। अगर आप कलेक्टर के वेपन कलेक्शन पर ध्यान दे तो उसमें कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम शील्ड, थॉर का म्योनिर हैमर, मेलिकत के डैजर और लोकी के डैजर्स भी आप देख सकते हो। इसका मतलब कलेक्टर ने कैप्टन अमेरिका को मारकर उसकी शील्ड अपने वेपन कलेक्शन में ऐड की होगी या फिर उसे भी एज अ फर्स्ट सुपर सोल्जर अपने कलेक्शन में कैद रखा होगा। अब डार्क एल्व्स के रूलर मेलिकेत के बारे में बोले तो उसके सोल्जर यानी डार्क एल्व्स को हमने कलेक्टर के कलेक्शन में देखा ही होगा और उसके कलेक्शन में उसका डैजर भी हमने देखा। इसका मतलब शायद कलेक्टर ने मेलिकेत को मार दिया होगा। अगर मेलिकेत ही जिंदा नहीं रहेगा तो वॉर ऑफ रियम्स कभी होगा ही नहीं और वॉर ऑफ रियम्स टल जाएगा। अब बात थॉर की करे तो थॉर के पास जो म्योनिर हैमर है वो एन्चेंट है। इसका मतलब वर्दी पर्सन ही उसे उठा सकता है और जो कलेक्टर के कलेक्शन में हमने म्योनिर देखा वो अनएन्चेंट होगा। इसका मतलब कलेक्टर ने उस हैमर को अनवर्दी थॉर से छीना होगा और शायद उसी वक्त उसने लोकी के डैजर्स को भी छीने होंगे और ये सारा मामला तब हुआ होगा जब थॉर और लोकी साथ साथ रहा करते थे, साथ साथ जंग पर जाया करते थे। उसी दरमियान कलेक्टर ने लोकी और थॉर से उनके हथियार छीन कर अपने कलेक्शन में ऐड किए होंगे। अब सवाल ये है, थॉर और लोकी क्या जिंदा होंगे या कलेक्टर ने उन्हें मार दिया होगा? इसका सवाल है कलेक्टर उन्हें जिंदा छोड़ देगा, क्योंकि अगर उसने उन दोनों को मार दिया तो ओडिन पागलों की तरह उसके पीछे लगेगा और उसे मार कर ही दम लेगा। ये बात कलेक्टर खुद जानता होगा, इसलिए इसमें समझदारी यही होगी कि कलेक्टर उन दोनों को छोड़ देगा, क्योंकि कलेक्टर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो वो ओडिन फोर्स के सामने टिक ही नहीं पाता और पूरी एसगार्ड की आर्मी उसे तबाह कर देती। इसलिए सिर्फ वो उन दोनों के हथियार छीनकर अपने कलेक्शन में ऐड कर उन दोनों को जिंदा छोड़ दिया होगा। अब गॉडेस ऑफ डेथ हेला के बारे में बात करें तो उसकी सारी पावर्स एसगार्ड से ही जुड़ी हुई थी, पर जब ओडिन ने उसे एसगार्ड से वैनिश कर दिया और सीधा हेल में भेज दिया, उसी बात का फायदा उठाकर कलेक्टर ने हेल में जाकर ही हेला को मार दिया होगा और उससे उसका हेलमेट छीन लिया होगा और उस नेक्रोसॉर्ड के हेलमेट को अपने कलेक्शन में ऐड किया होगा। इसका मतलब अब इस ब्रांच यूनिवर्स में हेला एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब बात करें थैनोस की तो स्टार लॉर्ड के समझाने पर उसने आधी यूनिवर्स को खत्म करने का ख्वाब छोड़ दिया। अब जब लोकी इस अर्थ को इन्वेट नहीं करेगा तो टोनी स्टार्क कभी अल्ट्रॉन को बनाने के बारे में सोचेगा ही नहीं, ना ही एवेंजर्स कभी असेंबल होंगे और जब अल्ट्रॉन क्रिएट ही नहीं होगा तो वो विजन को क्रिएट करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। इसका मतलब इस यूनिवर्स में विजन, एवेंजर्स और अल्ट्रॉन इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब रेवेजर्स की बात करें तो टिचाला के आने के बाद उन्होंने पूरी यूनिवर्स को ही हिला डाला। रेवेजर्स ने ड्रैक्स के होम वर्ल्ड को बचाया क्री इन्वेंशन से। इसके लिए ड्रैक्स कभी ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर बना ही नहीं। अगर हम थैनोस की चित्तोरिया और आउटराइडर के आर्मी के बारे में बात करें तो शायद अब वो सारी आर्मीज रोनन के काबू में होंगी, क्योंकि थैनोस के बाद अगर किसी के पास लीडरशिप क्वालिटीज होंगे तो वो रोनन ही होगा, इसलिए वो दोनों आर्मी रोनन के अंडर कंट्रोल में होंगी। अब अगर आपने एपिसोड 2 के आखिर का सीन देखा होगा तो ईगो द लिविंग प्लेनेट अपने बेटे पीटर क्विल को लेने आता है
अगर आपने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी देखी होगी तो उसमें पीटर के पावर के बारे में आप जानते होंगे। ईगो अपने बेटे की मदद से पूरी यूनिवर्स को बदलना चाहता था, लेकिन गार्डियंस की पूरी टीम उसे मॉरल सपोर्ट देने की वजह से पीटर क्विल ईगो को हरा पाता है। लेकिन अब ब्रांच टाइमलाइन में पीटर क्विल एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक सीधा साधा एम्प्लॉय होता है। अब ईगो उसकी मदद से पूरी यूनिवर्स को बदलने की कोशिश करेगा और अब इस टाइमलाइन में यूनिवर्स को बचाने के लिए एवेंजर्स नहीं बल्कि स्टार लॉर्ड के रेवेंजर्स आगे आएंगे। लेकिन अब ईगो को रोकने के लिए टिचाला के पास वाकांडा की टेक्नोलॉजी और आर्मी भी होगी। शायद हमें टिचाला ब्लैक पैंथर सूट को अपग्रेड कर उसमें रिपल्सर ब्लास्टर और उड़ने के लिए थ्रस्टर भी लगा सकता है। सच में अगर ऐसा व्हाट इफ के नेक्स्ट सीजन में हमें दिखाया जाए तो बहुत ही मजा आएगा। टिचाला कैसे ईगो को हराएगा ये हमें मार्वल स्टूडियो शायद व्हाट इफ के नेक्स्ट सीजन में जरूर बताएगी। जो काम पीटर क्विल स्टार लॉर्ड बनकर ना कर सका वो काम टिचाला ने कर दिखाया। सचमुच टिचाला की दुनिया एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश ने इस पूरे यूनिवर्स को ही बदल दिया। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं रोज वीडियो अपलोड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।